रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का 13वां दिन आज है। यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है। यूक्रेन के शहर हुए तबाह। यूक्रेन के कई बंकर हुए तबाह। रूस ने जारी किया है नया वीडियो में यूक्रेन की सेना को हुए नुकसान को दिखाया। इरपिन में रूस के हमलों से दहशत। शहर के कई हिस्सों में लगी आग। हमले में पुल भी तबाह। लोग लकड़ी के फट्टों की मदद से कर रहे हैं रास्ता पार। खार्किव में रूसी सेना ने किया हमला। तेज रिहायशी इलाके पर रूस ने दागी मिसाइल। हवाई हमले के कई वीडियो आए सामने। निकोलेव में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने किया हमला। सेना के गोदाम पर गिराया बम। रूस ने यूक्रेन युद्ध में उतारा Su-35 लड़ाकू विमान। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो शेयर कर दिखाई अपनी ताकत। रूस की सेना के खिलाफ यूक्रेन के नागरिकों की तैयारी। नागरिकों ने तैयार किए पेट्रोल बम। रूसी सेना पर हमले की तैयारी। कीव को कब्जे में करने के लिए रशियन फोर्स की ताबड़तोड़ फायरिंग। रूसी हमले में यूक्रेन के कई सैन्य वाहन हुए खाक। डोनबास के स्टारोबिल्स्क में यूक्रेनी नागरिकों ने रूस का झंडा हटाया। लोगों ने रूस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रूस यूक्रेन की लड़ाई के बीच में सामने आई खूबसूरत तस्वीर। आर्मी का एक जवान अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग देकर प्रपोज करता हुआ नजर आया। यूक्रेन के जावोरिची के रिहायशी इलाकों में रूस ने की बमबारी। कई घरों में लगी आग। यूक्रेनी सेना ने घात लगाकर रूसी सैनिकों के लिए जरूरत का सामान ले रहे वाहनों पर किया हमला। यूक्रेनी हमले में कई ट्रक हुए नष्ट। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार। रूसी सैनिकों के काफिले पर यूक्रेनी सैनिकों ने घात लगाकर किया हमला। रूस की सेना की गोलीबारी में चर्निहिव के ऑयल डिपो में जबरदस्त धमाका। रूसी हमले में ऑयल डिपो पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन संकट के बीच में एक्शन में नाटो सेना। बोस्निया में नाटो सैनिकों की संख्या में किया गया इजाफा। पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची नाटो सेना। रूसी हमलों से थराया खार्किव। रिहायशी इलाकों में भी रूस ने की बमबारी। कई घर हुए तबाह। जाइटोमीर में ऑयल डिपो पर रूस की एयर स्ट्राइक। रूसी सैनिकों ने ऑयल डिपो पर मिसाइल से किया हमला। जाइटोमीर में रूस के मिसाइल हमले में ऑयल डिपो हुए तबाह। मिसाइल अटैक के बाद का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के वासिलकोवो में रूस ने दागे दनादन 5 रॉकेट। आसमान में रॉकेट की गरज से पूरा शहर दहल गया। रूसी सेना पर यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई। यूक्रेन ने एक रूसी शिप को किया तबाह। यूक्रेन के खार्किव में रूस का बड़ा हमला। खार्किव में दागी मिसाइल भारी तबाही। रूसी सैनिकों की बमबारी के बाद खार्किव में कंटेनर डिपो में लगी भीषण आग। कई मीटर तक उठी आग की लपट। यूक्रेन के निकोलेव में रूसी सैनिकों ने की जबरदस्त बमबारी। धुआं हुआ शहर। यूक्रेन के मेलिटोपोल में सेना के बख्तरबंद ट्रेन पर लोगों का फूटा गुस्सा। स्थानीय लोगों ने शाह के साथ किया स्वागत। यूक्रेन के जाइटोमीर राजमार्ग के पास रूसी विमान ने भरी उड़ान। बड़े हमले की तैयारी। ड्रोन से रूस यूक्रेन की जंग की तस्वीर। TB2 ड्रोन से जंग की तस्वीर आई सामने। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन पर किया कब्जा। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बड़ा दावा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध 10 दिन और चला तो नाटो सेना की होगी एंट्री। जवाबी कार्रवाई में एटमी अटैक करेगा रूस। यूक्रेन पर चौतरफा हमले करेगी रूसी सेना। अगले 24 घंटे यूक्रेन पर पड़ने वाले हैं भारी। यूक्रेन पर हमले की पुतिन ने बदली रणनीति। पुतिन ने हवाई हमले और तेज करने के निर्देश दिए हैं। टैंक और तोपों से भी हमले करेगा रूस। सीरिया के मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा दावा रूस कर रहा है। सीरिया के लड़ाकों की भर्ती $200 से $300 पर भर्ती कर रहा है लड़ाके। सीरिया के लड़ाकों की मदद लेने के दावों को पुतिन ने किया खारिज। कहा यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ रूस की सेना लड़ रही है। यूक्रेन में अब 211 स्कूलों पर रूस ने किया है हमला। कई स्कूल बुरी तरह से हुए तबाह। यूक्रेन का दावा। ओडेसा में रूस का मुकाबला करने के लिए जनता की तैयारी। शहर के आम रास्तों में लगाए हेडहॉग। टैंक का मुकाबला करने के लिए लगाई कंटीली तारे और बैरिकेड। खार्किव रेलवे स्टेशन पर लगी लोगों की भीड़। प्लेटफॉर्म पर दूर दूर तक दिखाई दी लोगों की भीड़। रूस के हमले के बाद अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। लवीव में भी दिखी भगदड़ की तस्वीर। लवीव रेलवे स्टेशन पर लगी पलायन कर रहे लोगों की भारी भीड़। रूस के साथ युद्ध में हार मानने को तैयार नहीं यूक्रेन। रूस के टैंक पर यूक्रेन का कब्जा। टैंक चलाते हुए दिखे मिकोलेव के मेयर। युद्ध के बीच में यूक्रेन के जोड़े ने रचाई शादी। कीव चेक पॉइंट पर निभाई शादी की रस्में। सेना की वर्दी में की शादी। रूस ने जंग रोकने के लिए यूक्रेन के सामने रखी 4 शर्तें। कहा सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाए। जेलेंस्की दोनेत्स्क लुहांस्क को स्वतंत्र देशों के रूप में भी दे मान्यता। रूस ने जारी की अपने दुश्मन देशों की लिस्ट। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और यूक्रेन समेत 31 देशों के नाम शामिल।
पुतिन ने यूक्रेन के मददगारों को दी चेतावनी, कहा यूक्रेन को लड़ाकू विमान या एयरफील्ड ना दे, मदद देने वाले देशों को लड़ाई में शामिल माना जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नया वीडियो आया सामने, बोले मैं कहीं छिपा नहीं, कीव में ही मौजूद हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की है सभी देशों से बड़ी अपील, कहा रूस पर और प्रतिबंध लगाए जाए, हमारी सुरक्षा के लिए और कितनी मौतों का इंतजार। रूस यूक्रेन के बीच में तीसरे दौर की बातचीत खत्म, ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए रसद पहुंचाने को लेकर दोनों देशों के बीच में हुई चर्चा। तीसरे दौर की बातचीत के बाद रूस का बयान, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सका। टर्की के विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान, 10 मार्च को मिलेंगे रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री, टर्की में मिलने पर बनी दोनों नेताओं में सहमति। यूक्रेन संकट पर 4 देशों ने की अहम बैठक, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी बैठक में शामिल, युद्ध के ताजा हालात को लेकर हुई चर्चा। अमेरिका ने नाटो को दी है हरी झंडी, रूस के खिलाफ मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को देंगे लड़ाकू फाइटर जेट्स। रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन से चर्चा के बाद मैक्रों का बड़ा ऐलान, कहा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से करेंगे मुलाकात, जर्मन चांसलर भी मुलाकात में होंगे शामिल। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, विदेशी छात्रों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही यूक्रेन की सेना, छात्रों को शहर छोड़ने से रोका जा रहा। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने उतरा चीन ने मध्यस्थता की जताई इच्छा, विदेश मंत्री बोले चट्टान की तरह रूस चीन की दोस्ती। यूक्रेन संकट पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी की बातचीत, मोदी और पुतिन के बीच में करीब 50 मिनट तक हुई बातचीत। पुतिन ने पीएम मोदी को युद्ध की ताजा हालात की जानकारी दी, मोदी ने सीजफायर के फैसले का किया स्वागत, जेलेंस्की से सीधी बातचीत का दिया सुझाव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी ने की बातचीत, यूक्रेन संकट पर दोनों नेताओं की बातचीत। रूस यूक्रेन के बीच में बातचीत की, पीएम मोदी ने सराहना की, सुमी से भारतीयों को निकालने को लेकर भी चर्चा हुई। ऑपरेशन गंगा के तहत जारी है भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक अब तक 17,000 से ज्यादा भारतीयों की यूक्रेन से घर वापसी। प्रस्तुता को ले जा रही चिड़िया हॉस्पिटल की एम्बुलेंस हुई है दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोग हुए घायल। भागलपुर ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी ने सरेंडर किया, भागलपुर कोर्ट में मुख्य आरोपी मोहम्मद आजाद ने सरेंडर किया। कटिहार में निजी बंधक बैंक से कर्जदार पूर्व महिला वार्ड सदस्य ने आत्महत्या कर लिया, शराबी धोखेबाज पति की प्रताड़ना से काफी परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या की। बेगूसराय में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस से महिला ने की हथियार छीनने की कोशिश, बीजेपी नेता के घर में घुसकर धमकाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। सहरसा में अज्ञात अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के होटल्स में एक युवक का शव मिलने से सनसनी, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पटना में फायरिंग से दहशत, मोबाइल दुकानदार को बदमाश ने मारी गोली, पीड़ित ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दानापुर में 2 गुटों में गोलीबारी के साथ पत्थरबाजी, फायरिंग में 3 लोगों को लगी गोली। शेखपुरा में पुश्तैनी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, मारपीट में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। चतरा में आंदोलन कर रहे रैयतों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने भी छोड़े आंसू गैस की गोले, पथराव में कई रैयत हुए घायल। भोजपुरी मैथिली सांस्कृतिक बचाव मंच के धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर दिया गया 1 दिवसीय धरना, मगही भोजपुरी अंगिका को क्षेत्रीय भाषा से हटाए जाने का विरोध। जहानाबाद में 11 सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सदस्य संघ ने किया प्रदर्शन, सड़कों पर मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। 6 दिन से दरभंगा से लापता पिकअप वैन चालक का नहीं मिला सुराग, पुलिस के खिलाफ बेगूसराय में सड़क पर उतरे ग्रामीण। सिवान में असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ की, तोड़फोड़ की घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नालंदा में खलासी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भूरल यादव की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया टॉर्चर का आरोप। खगड़िया के जैन केटी मैदान में होमगार्ड बहाली के दौरान दौड़ रहा युवक बेहोश होकर गिरा, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। बेतिया के मझौलिया में 2 बाइक की टक्कर, सड़क हादसे में 21 शख्स की मौत हो गई। बेगूसराय में घायल मजदूर के इलाज के दौरान हुई मौत, सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में करवाया गया था भर्ती। जहानाबाद में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जमशेदपुर में कार में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं। दानापुर में सड़क दुर्घटना में 1 महिला की मौत, दूसरी महिला बुरी तरह हुई घायल। जहानाबाद में फर्नीचर दुकान से लूट का सामान बरामद, पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया, 6 से 7 अपराधियों ने पिकअप लूट की घटना को अंजाम दिया था। कटिहार में ज्वेलरी दुकानदार के घर घुसकर हथियारबंद अपराधियों ने की लूटपाट, हथियार दिखाकर 2.5 लाख के आभूषण के साथ 50,000 रुपए पर किया हादसा। बिहार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, लूट जैसे कई मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव के नेतृत्व में राजभवन तक मार्च निकाला गया।
पटना से सटे विक्रम नगर बाजार में कबाड़ी दुकानदार ने 1 लाख की रंगदारी मांगी। रंगदारी ना देने पर बेटे के साथ जान से मारने की धमकी दी। पटना में बाइक चोरों का आतंक। हड़ताली मोड़ पर लोगों ने चोरी की बाइक के साथ चोर को घूमते हुए रंगे हाथ पकड़ा। लोगों ने की जमकर पिटाई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भीड़ से बचाया। बांका की कटोरिया पुलिस ने सोमवार को थाना क्षेत्र के कई गांव से 5 वारंटियों को किया गिरफ्तार। कोरोना जांच करवाकर भेजा जेल। होली के त्यौहार में अपराध नियंत्रण को लेकर शराब तस्कर और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर अभियान जारी। दीदारगंज हॉल्ट के पास से भारी मात्रा में देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जमुई में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद। एक पक्ष ने लगाई दुकान में आग। घटना में होटल का सारा सामान जलकर आग। पटना की दीघा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 4 वाहन चोरों को पकड़ा। लंबे समय से पुलिस कर रही है तलाश। साहिबगंज में 7 से 12 मार्च तक फलेरिया को जड़ से उखाड़ने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। रामगढ़ उपायुक्त ने खुद दवा खाकर फलेरिया उन्मूलन की शुरुआत की। मौके पर कहा कि हम और हमारे डॉक्टर ने भी यही दवा खाई है ताकि पूरे जिले की फाइलेरिया मुक्त किया जा सके। साहिबगंज में 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का प्रारंभ। शहर में निकाली गई कलश यात्रा। मुंगेर के जलधर बाबा महादेव मंदिर में नंदी ने पिया दूध। नंदी को दूध पिलाने के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दुमका में संथाल परगना दौरे पर रेलवे सेवा समिति की टीम। पहले दिन दुमका रेलवे स्टेशन में मिलने वाले यात्रियों की सुविधा का निरीक्षण किया गया। यात्रियों को अच्छी सुविधा दिलाना मकसद। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा है कि यूक्रेन से बिहार लौटे मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई को लेकर गंभीर है बिहार सरकार। औरंगाबाद पहुंचे युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज ने कहा कि परिवार में हर जगह गुटबाजी होती है मगर सभी का लक्ष्य पार्टी की मजबूती ही है। शेखपुरा में स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बैठक आयोजित। डीडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक। फाइलेरिया को जड़ से मिटाने के लिए अभियान की शुरुआत। बोकारो उपायुक्त कार्यालय से जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आरजेडी विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। भागलपुर ब्लास्ट मामले की सीबीआई जांच की मांग। सरकार पर मामले को लेकर लीपापोती करने का आरोप लगाया। महिलाओं पर पुलिस अत्याचार को लेकर विरोध जाहिर किया। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा कि देश का दुर्भाग्य रहा है कि पहले पीएम नेहरू ने मैकाले की शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया। कांग्रेस ने गांधी के सपनों को दफनाया। झारखंड सदन में गुंजा जेल से धमकी और रंगदारी का मामला। मंत्री आलमगीर ने कहा कि उचित कार्रवाई करते हुए बढ़ाई जाएगी सख्ती। हेलमेट पहनकर सदन पहुंचे आसू सुप्रीमो सुदेश महतो। हेमंत सरकार पर कसा तंज। कहा सरकार ये बताए कि क्या वाजिब मुद्दों को लेकर जनता को प्रदर्शन की इजाजत है या नहीं। डीजीपी एसके सिंघल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। कैमूर जिले में बालू लदी 52 ओवरलोडेड गाड़ियों को जब्त किया गया है। मोहनिया एसडीएम और डीएसपी ने कार्रवाई करते हुए बालू लदी 52 ओवरलोड गाड़ियों को पकड़ा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।